हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इंडियन व्लॉगर सोनाली। तो इस वीकेंड पे हम गए आइकिया। पहले तो मेरी बेबी बहुत छोटी थी, अभी वो थोड़ी बड़ी है तो उसको हम लेके जाने लायक हो गए हैं। प्रैम में डाल के किसी तरह उसको आइकिया ले गए और खूब घूमे। तो आई मस्ट से कि हाँ, एक बार एक्सपीरियंस लेना तो ज़रूर जाना चाहिए ऐसी जगहों पर। बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्टोर था। और मतलब कि इट इज़ अ बेसिकली अ स्वीडिश फर्नीचर कंपनी जो कि नवी मुंबई में है, हैदराबाद में है, बैंगलोर में अभी आई है। तो सबसे पहले तो हम गए फूड कोर्ट, क्योंकि हमें बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। लेकिन कम से कम भी आधा घंटा हमने वेट करा है, क्योंकि लाइन इतनी लंबी थी खाने के लिए। सिस्टम ही समझ नहीं आ रहा था, सिस्टम समझाओ और लाइन में लगे तो कम से कम आधा घंटा तो हमारा इसी में गया। सब कुछ सेल्फ सर्विस था। आपको एक लाइन में जाना होता है, ट्रॉली लेनी होती है, ट्रेस फिट करनी होती है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो। फिर आप खाना ऑर्डर करोगे, खाना लेके जाओगे फूड कोर्ट में। यहाँ पर हमने बहुत बढ़िया क्रॉसिएंट, कुकीज़, दाल मखनी, चावल ऑर्डर किए। और यहाँ पर हम फिर आ गए फर्नीचर देखने। ये जो टेबल लैंप आप देख रहे हो, ये 80,000 का था। टेबल लैंप नहीं था एक्चुअली, लॉन्ग लैंप था। फिर हम आ गए सोफ़ा सेक्शन की तरफ, फर्नीचर सेक्शन की तरफ। यहाँ पर है सेंटर टेबल। काफ़ी एक्सपेंसिव थे बट हाँ, मीडियोकर रेंज भी थी। 20,000 में जैसे कि 3 सीटर मिल रहा था। एक्चुअली इतना रश था, इतने लोग बैठे हुए थे सोफ़े, जो डेमो सोफ़े होते हैं उनके ऊपर, कि हम देख ही नहीं पाए अच्छे से। फिर हम क्रॉकरी सेक्शन में गए तो वहाँ पर जैसे ये जार है, 200 रुपीज़ का ग्लास जार, बहुत अच्छी क्वालिटी। बेकिंग डिशेस थी वहाँ पे 200-300 रुपीज़ की। बहुत ही मतलब आई वुड से कि बहुत जेन्युइन रेट्स थे। और मुझे लगता है कि जो आम स्टोर होते हैं, होम सेंटर वगैरह, उनसे भी सस्ता सामान था यहाँ पर। ये जैसे ग्लास का एक जग है, इसमें आप डिटॉक्स वाटर बनाओ, कितना बढ़िया लगे। तो इसके प्राइस भी बड़े नॉमिनल थे, कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगे मेरे को। उसके बाद यहाँ पर देखो, ये सारी डिशेस हैं जैसे कि, और स्टोरेज बॉक्स थे। इट वाज सो बिग, मतलब कि एक दिन तो पूरा आपको देना पड़ेगा इसको डेडिकेटेड, तब आप कंप्लीट कर सकते हो। अब जैसे ये सेट ऑफ 6 ग्लास था, आई थिंक ये 350 या 400, कुछ 350 का था। ये ट्रे है, ये भी 350 की है। टिश्यू पेपर, किचन रोल्स, बहुत सस्ते सामान में था। अब ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो थोड़ी अलग होती हैं, जैसे ये 1000 का एक कप का पीस था। कुछ सेट में भी अवेलेबल थे। ये छोटे छोटे कावा कप्स अवेलेबल थे। कुछ चीज़ें ना गुड फॉर आइज होती हैं, और अपनी क्रॉकरी स्टैंड में शो के लिए भी रखने के लिए बड़ी अच्छी आइटम्स थी वहाँ पे। वाइन ग्लासेस थे और डेजर्ट ग्लासेस थे। जैसे ये कावा कप्स देखो, 800 रुपीज़ के 6 पीसेस। ये 4 पीसेस 800 रुपीज़ के। तो आई थिंक इट्स वेरी रीज़नेबल एंड जेन्युइन प्राइजेस। और मतलब कि अगर आप देखो तो, आप अगर बल्क में सामान लोगे ना, इट्स बेसिकली अ होलसेल स्टोर, तो यहाँ पे फ़ायदा भी तभी है। जैसे कि आपको दिवाली पे गिफ्टिंग करनी है तो आप जाओ सीधा, और यहाँ पे पैक ही पैक पड़े हैं, तो फटाफट से पेटी पैक उठाते जाओ। अब यहाँ पर ये 300 रुपीज़ के हैं, जैसे वाइन ग्लासेस और सिरामिक के तो बर्तन इतने अच्छे थे ना, क्या बोलूँ। मतलब बहुत अच्छे सिरामिक के सेट थे, और बहुत ही कलरफुल, मतलब ब्लू कलर, ब्राउन कलर। ये पता नहीं क्या था, मैं देख रही थी, कुछ समझ नहीं आया मुझे। हाँ, ये थोड़ा सा मैंने लैग करा कि कोई भी वहाँ गाइड करने के लिए खड़ा नहीं था, या बहुत दूर दूर होते थे कि इतनी दूर कौन जाए। तो अपने दिमाग से जो समझ आ रहा था वही आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यहाँ पे ये किचन टॉवल थे 263 रुपीज़ में, सेट ऑफ 4 या सेट ऑफ 2, अलग अलग बंडल्स थे इनके। फिर यहाँ ये सब कर्टन रॉड्स थी, बड़ी यूनिक स्टाइल की। अगर आप घर बना रहे हैं तो आप ज़रूर जाइए यहाँ इंटीरियर देखने। फिर मैं इधर आ गई कर्टन सेक्शन में। यहाँ पर बड़े ही अमेजिंग कर्टन्स मिले। अब ये देखो, नेट का कितना प्यारा है शेयर कर्टन, बहुत ही मुझे अमेजिंग लगा। तो दो ऐसे वाइट कर्टन्स और दो डार्क ब्लैकआउट कर्टन्स, ये 5,000 का पूरा सेट दे रहे थे वो। तो आप अलग अलग भी ले सकते हैं, एक एक पीस, दो दो पीस, और पूरा सेट भी ले सकते हैं। ये वाइट कर्टन्स भी बहुत प्यारे लग रहे थे। ये 3,000 का सेट था, दो ब्लैकआउट और दो शेयर कर्टन्स।
मतलब ओवरऑल ना ऐसी चीज़ों को सिर्फ हम एक्सपीरियंस करने जाते हैं। जैसे गार्डनिंग का सामान था तो एक पूरा सेक्शन इतना बड़ा गार्डनिंग पे ही बना हुआ था। आउटडोर आपको फर्नीचर लेना है। और ये बेडशीट देखो कितनी प्यारी है, ये 1200 रुपीज़ समथिंग की थी। और इसमें कई सारे प्रिंट्स थे। तो मैंने तो अपना अभी बेडशीट कलेक्शन बहुत अच्छा घर पे बना लिया है, तो मैंने तो कुछ भी नहीं लिया वहाँ से एक्चुअली। यहाँ पिल्लोज पड़े थे, चेयर कवर, चेयर सीट्स, और मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर देखने वाला था, जो सजावट की चीज़ें थी वहाँ पर। और यहाँ पर ये बाथरूम यूटिलिटी सेक्शन था पूरा, आपको पूरे पूरे बाथरूम ही अगर आपको रेनोवेट कराना है तो वहाँ A to Z सामान पड़ा था। ये छोटे छोटे सोप डिस्पेंसर पड़े थे, कुछ ग्लास के थे, कुछ प्लास्टिक के थे। जैसे यहाँ पर ये डेमो पड़ा हुआ था, डेमो सोप डिस्पेंसर, ये 500 रुपीज़ का था, बहुत ही प्यारा था। 700 के भी थे, 500 के भी थे, थोड़े एक्सपेंसिव लगे मुझे ये। बट क्रॉकरी वॉज रियली वेरी चीप। आई वुड से कि जो क्वालिटी वो दे रहे थे उस हिसाब से क्रॉकरी तो मस्ट है वहाँ से खरीदनी। और ये सेट देखो, जैसे ये 500 रुपीज़ या 600 रुपीज़ में पूरा सेट आ रहा था आपका, सोप डिस्पेंसर, ब्रश रखने के लिए, सोप रखने के लिए। और मतलब कि कुछ ऐसा सामान भी पड़ा था जो कभी देखा ही नहीं था, जैसे बाथरूम में वॉश बेसिन के नीचे का जो होता है कैडी आजकल आ रही हैं, कुछ ऐसा ऐसा सामान। तो बहुत अच्छा था ओवरऑल। ये 500 रुपीज़ का था, लेकिन मेरे को ये अभी भी एक्सपेंसिव लग रहा था। आई थिंक अमेज़ोन पे ये प्लास्टिक के मिल जाते हैं 350 रुपीज़ में। क्योंकि ग्लास के मैंने रख के देखे हैं, बट क्या करते हैं कि वॉश बेसिन पे ही स्क्रैच कर देते हैं वो। ये कुछ कॉटन या ईयरबड्स वगैरह रखने के लिए वॉशरूम में या किचन में, एनी वेयर यू कैन कीप, मल्टीपर्पज़ था। फिर ये देखो गोल्डन तरह के हुक हैं, ये भी मेरे को बाद में पता चला कि ये है क्या। 1500 रुपये के थे और इसमें 3 हुक बन रहे थे, मतलब बहुत अच्छी थी ये चीज़ भी। किचन टॉवल और नैपकिन टांगने के लिए अच्छा है, क्योंकि तय करके रखते हैं ना तो उनमें कुछ अलग सा स्मेल आ जाता है। तो ये इट्स वेरी कन्वीनियंट टू यूज़ ऑल्सो। सम मोर बाथरूम डिस्पेंसर, सोप सेट्स। और हम ना संडे को गए थे, तो संडे की वजह से रश भी इतना ज़्यादा था ना कि मतलब मेरे हस्बैंड की तो बस ही हो गई थी। वो तो एक जगह बैठ गए और बोलते तुम घूम लो, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, जो लेना है वो ले लो। तो बस यहाँ से वेयर हाउस था, वेयर हाउस से हमने जो सामान लेना था वो पिक करा और उसके बाद सेल्फ स्कैन करके घर आ गए। आई रियली लव दिस प्रॉपर्टी, वन टाइम गो तो ज़रूर ही है।